औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, काफ़ी दिनों बाद ये जो है मेरा लेक्चर आ रहा है। इनफैक्ट कुछ मसरूफियात की वजह से मैं लेक्चर्स अपलोड नहीं कर सकी। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो इंशाल्लाह रेगुलर ही रहेंगे। अब हमने यूनिट नंबर 2 जो है वो कंप्यूटर साइंस का स्टार्ट किया है, जो है जी सिस्टम डिज़ाइन और ट्रबल शूटिंग के बारे में। इसमें सबसे पहले हम डिजिटल सिस्टम्स को देखेंगे। तो डिजिटल सिस्टम्स से मुराद वो सिस्टम्स हैं जो डाटा को बाइनरी शक्ल में प्रोसेस करते हैं और स्टोर करते हैं। बाइनरी शक्ल में मीन्स 0 और 1 की शक्ल में डिजिटल सिस्टम्स कहलाते हैं। जदीद इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटिंग की रीढ़ की हड्डी हैं ये सिस्टम्स। डिजिटल सिस्टम्स की मिसालें देख रहे हैं, जैसे हमारे कंप्यूटर्स हैं, आपके स्मार्टफोन्स हैं, आजकल कैलकुलेटर्स हैं और डिजिटल घड़ियाँ हैं जो डिजिट्स में डाटा को दिखा रहे हैं, मतलब बाइनरी शक्ल में। सिग्नल क्या है? एनालॉग सिग्नल, डिजिटल सिग्नल की वजाहत करनी है। सिग्नल की अगर हम बात करें तो ये मालूमात का इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शक्ल में इजहार है। ठीक है, बात मालूमात की ही हो रही है। अब मालूमात को जो है वो डिफरेंट अशकाल में जो है वह हम उसका इजहार करते हैं, तो सिग्नल जो है उसकी एक किस्म है जो किसी सिस्टम के अंदर या मुख्तलिफ सिस्टम्स और डिवाइसेस के दरमियान डाटा की मुंतकली के लिए इस्तेमाल होता है। मींस हम सिग्नल को यूज़ करके डाटा को मुंतकिल करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। ये एक सिस्टम के अंदर भी हो सकता है और डिफरेंट सिस्टम्स और डिवाइसेस के दरमियान भी हो सकता है। सिग्नल की दो अहम इकसाम हैं जी, एनालॉग सिग्नल्स हैं और डिजिटल सिग्नल्स हैं। बच्चों, मैं इसको थोड़ा तेज़ी से कवर करवाऊँगी क्योंकि ये सारे टॉपिक्स जो है ना, तकरीबन ये हाफ़ चैप्टर जो है हमने क्लासरूम में किया था, लेकिन क्योंकि कुछ बच्चे कह रहे थे कि हमें दोबारा से करवाया जाए तो इसलिए मैं करवाऊँगी, लेकिन थोड़ा हम स्पीड से चलेंगे। ठीक है, एनालॉग सिग्नल्स की हम बात करें तो वो सिग्नल्स जो वक्त के साथ बिला रुकावट और मुसलसल तब्दील होते रहते हैं एनालॉग सिग्नल्स कहलाते हैं। बच्चों, ये कंटिन्यूस होते हैं। ठीक है, मतलब चेंजिंग्स इनमें आती रहेंगी लेकिन ये कंटिन्यू होते हैं, इनके दरमियान जो है वो वैल्यूज़ ब्रेक नहीं होती। जैसे ये देखें, ठीक है, ईसीटी कभी आपने देखी है किसी की? वो मतलब ऐसे वेव्स ही होती हैं सारी, एनालॉग सिग्नल्स हैं। ये सिग्नल्स आमतौर पर वेव्स की शक्ल में ज़ाहिर होते हैं। ये वैल्यूज़ की एक रेंज में डाटा को ज़ाहिर करते हैं, जैसे 0 से मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल 9 तक वैल्यूज़, तो इसके दरमियान कोई सी भी रेंज ले लेंगे। 0 to 4 हो सकती है, 2 to 4 हो सकती है, 3 to 6 हो सकती है। ठीक है, रेंज का मैं आपको बता रही हूँ कि एक रेंज में ये वैल्यूज़ को ज़ाहिर करते हैं और मखसूस रेंज के दरमियान इनकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। साउंड वेव्स, आवाज़ के सिग्नल, रेडियो वेव्स और जिस्म का टेम्परेचर एनालॉग सिग्नल्स की एग्जांपल्स हैं। ठीक है, मतलब जो है देख लें, रेडियो वेव्स, जिस्म का टेम्परेचर, जैसे ये मनफी में नहीं जा सकता, और आपकी एज मनफी में नहीं जा सकती। अच्छा, बहरहाल आपने एनालॉग सिग्नल्स के बारे में 2-3 बातें याद रखनी हैं। ये वेव्स की शक्ल में होते हैं, कॉन्टिन्यू होते हैं, मुसलसल तब्दील होते रहते हैं। ठीक है, लेकिन इनकी वैल्यूज़ ब्रेक नहीं होती। ये रेंज ऑफ वैल्यूज़ जो है उसमें डाटा को ज़ाहिर करते हैं और मखसूस रेंज के दरमियान इनकी कोई सी भी वैल्यू हो सकती है। साउंड वेव्स इसकी एग्जांपल हैं, आवाज़ के सिग्नल्स जो हैं, रेडियो वेव्स हैं, फिर आपके जिस्म का टेम्परेचर जो है, ये एनालॉग सिग्नल्स की एग्जांपल्स हैं। डिजिटल सिग्नल्स की अगर हम बात करें तो वो सिग्नल्स जो डाटा को 0 और 1 की शक्ल में ज़ाहिर करते हैं डिजिटल सिग्नल्स कहलाते हैं। इसका मतलब है डिजिटल सिग्नल्स की सिर्फ दो ही कीमतें हैं, या 0 या फिर 1, मतलब या तो 0 अडॉप्ट करेगा या फिर 1। डिजिटल सिग्नल्स आमतौर पर डिजिटल कंप्यूटर, स्मार्टफोन्स और बहुत से दीगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इस्तेमाल होते हैं। अच्छा जी, ये देख लें आप, ये हमारे पास हैं एनालॉग सिग्नल्स। देखिए, वेव्स की शक्ल में है, चेंज हो रहे हैं कंटिन्यू, लेकिन कंटिन्यू है। ये हमारे पास डिजिटल सिग्नल्स हैं। ठीक है, एक मखसूस से पैटर्न को शो कर रहे हैं। ये जो ऊपर पीक है इसको 1 ले लें, ये जो नीचे है इसको 0 ले लें। ठीक है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन की अगर हम बात करें बच्चों, तो एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करना पड़ता है, क्योंकि डिजिटल सिस्टम सिर्फ डिजिटल सिग्नल्स को समझते हैं। और जो है अगर हमने सिस्टम में डाटा को स्टोर करना है तो फिर हमें ज़रूरत पड़ेगी कि हम डाटा को पहले डिजिटल शक्ल में लेके आएँ, तो फिर हम इसको सिस्टम में स्टोर करें। ठीक है, तो ऐसा किसकी मदद से होगा? एक डिवाइस की मदद से होगा जिसको एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर बोलेंगे।
एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में तब्दील करने के अमल को एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन एडीसी बोलते हैं। यह तब्दीली एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या सर्किट के ज़रिए की जाती है। इसे क्या बोलते हैं? एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन बहुत अहम है क्योंकि डिजिटल सिस्टम्स डाटा को डिजिटल शक्ल में स्टोर करते हैं, प्रोसेस और एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करते हैं। नोट देख लें, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन और एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर दोनों के लिए एडीसी ही शॉर्टकट के तौर पे इस्तेमाल होता है। एक एग्जांपल आपने समझनी है, ये देखिए, ये आपने पढ़ लेनी है खुद ही, मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगी। आपने माइक्रोफोन जो है उसके ज़रिए अपनी आवाज़ को सिस्टम में, डिजिटल सिस्टम में करना है स्टोर, कंप्यूटर में जैसा कि, ठीक है। आप करेंगे क्या? आप जब बोलेंगे तो साउंड वेव्स पैदा होंगी, ठीक है। ये साउंड वेव्स जो हैं इनको कौन कैच करेगा? माइक्रोफोन कैच करेगा। अब माइक्रोफोन जो है इन साउंड वेव्स को किस शक्ल में जो है लेके आएगा या किस शक्ल में भेजेगा एडीसी के पास? एनालॉग सिग्नल्स की शक्ल में। ये एनालॉग सिग्नल्स आए इसके पास, मतलब माइक्रोफोन ने साउंड वेव्स को कैच किया, उनको एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट किया। अब ये एनालॉग सिग्नल्स एडीसी के पास आए, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के पास, और इसने इनको कन्वर्ट कर दिया डिजिटल सिग्नल्स में। ये देखिए 0 और 1 की फॉर्म में आ गए हैं जी, ठीक है। और अब ये इस सिस्टम में स्टोर हो जाएंगे। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है जी हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 में हम देखेंगे कि बुलियन अलजेब्रा क्या है और जॉर्ज बॉल कौन था। बुलियन अलजेब्रा की अगर हम बात करें तो ये रियाजी की एक शाख है। ये लॉजिक और अलामती अलजेब्रा से मुतल्लक है, लॉजिक के बारे में है। इसमें दो वैल्यूज़ ट्रू और फॉल्स हैं, मतलब गलत और दुरुस्त हैं। ट्रू जो है बाइनरी वैल्यू 1 को ज़ाहिर करता है, फॉल्स बाइनरी वैल्यू 0 को ज़ाहिर करता है। ये वही बातें हैं जो हमने काफ़ी दफ़ा रिपीट की हैं। बुलियन अलजेब्रा को लॉजिक सर्किट्स के डिज़ाइन और तजिया करने के लिए वसी पैमाने पे इस्तेमाल किया जाता है। ये सर्किट्स मुख्तलिफ़ किस्म के लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म देते हैं। अब जॉर्ज बॉल के बारे में देख लें। जॉर्ज बॉल एक रियाजीदान था जिसने बुलियन अलजेब्रा मुतारफ़ करवाया। वो 1815 में इंग्लैंड में पैदा हुए। इनके काम ने इनकलाब, कंप्यूटर साइंस और मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजीज़ की बुनियाद रखी। इन सारी चीज़ों की बुनियाद इनके काम ने रखी है जी। ये 2-4 बातें इनके बारे में आप याद कर लीजिएगा, MCQs के हवाले से अहम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है जी, बुलियन वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स, लॉजिक ऑपरेटर्स और बुलियन एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। बुलियन वेरिएबल्स की हम बात करें तो इनकी सिर्फ दो कीमतें हो सकती है, ठीक है। कोई से भी सकते हैं, XY हो सकते हैं, A to Z, कोई भी वैल्यूज़ हो सकती हैं, लेकिन इनकी कीमतें सिर्फ दो होंगी, या तो 0 होगी या फिर 1 होगी। बुलियन की बात करें ना, बुलियन वेरिएबल्स कहलाते हैं। ये बुलियन एक्सप्रेशंस और फंक्शंस में इस्तेमाल होते हैं। एक बुलियन वेरिएबल को आमतौर पर सिर्फ एक लेटर से ज़ाहिर किया जाता है, X से, Y से, Z से, किसी भी एक लेटर से ज़ाहिर कर लें। बुलियन कॉन्स्टेंट्स की बात करें तो वो मुस्तकिल कीमतें जो बुलियन लॉजिक की दो हालतों को ज़ाहिर करती हैं। ऐसी मुस्तकिल कीमतें जो दो हालतों को ज़ाहिर करेंगी, ठीक है, मींस ट्रू और फॉल्स की, 0 और 1 की हालतों को। बुलियन अलजेब्रा में सिर्फ दो बुलियन कॉन्स्टेंट्स हैं, 0 और 1। जैसे हमने देखा कि वेरिएबल्स की भी कीमतें सिर्फ 0 और 1 हो सकती हैं, इस तरह से कॉन्स्टेंट्स फिर कितने हैं? 0 और 1 दो ही हैं। बुलियन ऑपरेटर्स की बात करें तो इसमें हमारे पास जो है बुलियन अलजेब्रा में ऐसी अलामतें, ये डेफिनेशन है, ये आप करेंगे याद। बुलियन अलजेब्रा में ऐसी अलामतें या अल्फाज जो लॉजिक ऑपरेशंस अंजाम देने के लिए इस्तेमाल होते हैं, बुलियन ऑपरेटर्स कहलाते हैं। वेरी सिंपल ऑपरेटर्स को लॉजिक ऑपरेटर्स भी बोलते हैं। अच्छा जी, ये 3 है। नॉट ऑपरेटर है, सॉरी एंड है, और नॉट है। एंड की बात करें तो जस्ट लाइक मल्टीप्लिकेशन है, और की बात करें तो जस्ट लाइक एडिशन है, और नॉट की बात करें तो ये इन्वर्स है, मतलब इसमें हमने वैल्यूज़ को उल्ट करना होता है। अब बुलियन एक्सप्रेशंस में क्या होता है? एक्सप्रेशन एक लॉजिकल स्टेटमेंट या मसावात है जिसकी आउटपुट या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। ये बुलियन वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स और ऑपरेटर्स पर मुश्तमिल होते हैं। इसमें वेरिएबल्स आ जाएंगे, कांस्टेंट्स आ जाएंगे और ऑपरेटर्स आ जाएंगे। ये एक एग्जांपल है, जैसे A.B और C, तो ये एक बुलियन एक्सप्रेशन है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 8 है, बुलियन अलजेब्रा में लॉजिक ऑपरेशंस क्या होते हैं। लॉजिकल ऑपरेशंस हमने पहले भी जैसा कि देखा कि ऐसे ऑपरेशंस, ये बुनियादी ऑपरेशंस हैं। बुलियन वैल्यूज़ 0 और 1 को मखसूस असूलों के मुताबिक हम प्रोसेस करते हैं। बुलियन अलजेब्रा में बुनियादी लॉजिकल ऑपरेशंस जो हैं वो हमारे पास हैं एंड ऑपरेशन और नॉट ऑपरेशन।
एंड की अगर हम बात करें तो एंड ऑपरेशन बूलियन अलजेब्रा में एक बुनियादी लॉजिक ऑपरेशन है। अच्छा जी, बुनियादी लॉजिकल ऑपरेशन है हमारे पास ये, जो बाइनरी ज़रब के लिए इस्तेमाल होता है। इसको बाइनरी ज़रब के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस ऑपरेशन में एंड ऑपरेटर इस्तेमाल होता है। अच्छा जी, इसमें एंड ऑपरेटर इस्तेमाल हो रहा है, जिसे अमूमन डॉट की अलामत से ज़ाहिर किया जाता है। ये दो बाइनरी इनपुट्स लेगा और बाइनरी शक्ल में एक आउटपुट देगा। एंड ऑपरेशन की आउटपुट जो है सिर्फ उस सूरत वन होगी जब दोनों इनपुट्स वन होंगी, मतलब दो इनपुट्स लेगा, आउटपुट जो है वो एक होगी, ठीक है। और सिर्फ उसी सूरत में वैल्यू वन होगी आउटपुट की जब दोनों इनपुट्स वन होंगी। फ़र्ज़ करें ए बी और सी, ए बी दो बाइनरी वेरिएबल्स हैं और पी बाइनरी शक्ल में आउटपुट को ज़ाहिर करता है। ये देख लें, पी इज़ इक्वल टू ए डॉट बी। ये एक एग्जांपल भी देख लें, 0 0 0 0 1 0 1 0 0। सिर्फ देखें यहाँ पे वन है, जब वन वन है, दोनों इनपुट्स वन वन है, तब आउटपुट वन होगी। एंड ऑपरेशन का ट्रुथ टेबल देख लें। ट्रुथ टेबल एक्सप्रेशन की आउटपुट को तमाम मुमकिन इनपुट वैल्यूज़ के साथ ज़ाहिर करता है कि कौन सी इनपुट होगी तो कौन सी आउटपुट आएगी, ये सब कुछ दिखाता है। फ़र्ज़ करें अगर इनपुट में हमारे पास दोनों ज़ीरो हैं तो आउटपुट भी ज़ीरो होगी। इनपुट में एक वन है तो फिर भी आउटपुट ज़ीरो होगी, क्योंकि एक ज़ीरो मौजूद है। तो एक भी अगर ज़ीरो होगा तो आउटपुट ज़ीरो होगी। अब जो है इनपुट में वन ज़ीरो है तो आउटपुट क्या है, ज़ीरो है। सिर्फ उस सूरत में आउटपुट वन है जब दोनों इनपुट्स हमारे पास वन है। चलें जी, नेक्स्ट हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 10। और ऑपरेशन की बात करनी है। और ऑपरेशन जस्ट लाइक एडिशन है, ठीक है। सिर्फ इसमें ये फ़र्क है कि इसमें वन प्लस वन जो है वो वन होता है, टू नहीं होता। वो भी मैं आपको बताती हूँ, पहले इसको देख लें। और ऑपरेशन बूलियन अलजेब्रा में एक बुनियादी लॉजिक ऑपरेशन है जी। ये बाइनरी जमा के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें और ऑपरेटर इस्तेमाल होता है जिसकी अलामत ये है प्लस की ही है। ये दो बाइनरी इनपुट्स लेगा और बाइनरी शक्ल में एक आउटपुट जो है वो रिटर्न करेगा। और ऑपरेशन की आउटपुट वन होगी जब दो इनपुट लेंगे ना हम, तो दोनों इनपुट में से कोई एक भी अगर वन होगी तो इसकी आउटपुट क्या होगी, वन हो जाएगी। उसके उल्टा है मल्टीप्लिकेशन वाले के ना, एंड के उल्टे है। आउटपुट सिर्फ उसी सूरत में ज़ीरो होगी जब तमाम इनपुट्स ज़ीरो होंगी। अच्छा जी, ये देख लें, ये पी हमारी प्रोडक्ट है, मतलब आउटपुट है, और ए और बी हमारे पास दो इनपुट्स हैं। अब 0 0 0 0 1 1, देखें एक भी वन है तो आउटपुट वन है। 1 0 1 और 1 1 1। ये देखें 1 1 2 नहीं है, 1 1 1 है। ये किस तरह से है, 1 1 हमारे पास होता है 2, ठीक है। 2 को जब हम डिवाइड करेंगे 2 से, क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम है, बाइनरी की बात कर रहे हैं तो 2 से करेंगे, बेस 2 है, 2 1 ज़ार 2 और बाकी क्या बचा 0, तो ये 1 0, ठीक है। इस तरह से आप हिसाब लगा सकते हैं, जैसा कि 0 फिर हमने जो है वो उठा लिया। तो इस इन फैक्ट इसकी जो 1 प्लस 1 की जो होती है ना आउटपुट, वो 1 0 होती है, लेकिन यहाँ हमने एक आउटपुट लिखनी है तो हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। और ऑपरेशन का ट्रुथ टेबल देख लें जी। 0 0 0 0 1 1 1 0 1 और 1 1 1। क्या बाइनरी लॉजिक में 1 प्लस 1 2 के बराबर है? बाइनरी लॉजिक में 1 प्लस 1 2 के बराबर नहीं, बल्कि लॉजिक का और ऑपरेशन में ये 1 के बराबर है। इसकी वजह यह है कि बुलियन अलजेब्रा में और ऑपरेशन की आउटपुट 1 होती है जब कोई एक या दोनों इनपुट्स 1 हो, लिहाजा और ऑपरेशन, तो ये रूल है ना कि दोनों इनपुट्स 1 होंगी तो फिर भी इसका आंसर 1 ही होगा। ये आपने याद रख लेना है, और ये ऊपर एक किस्म का ट्रिक है आपके याद रखने के लिए, इसको आपने समझ लेना है। नॉट ऑपरेशन की बात करें तो ये भी एक लॉजिकल ऑपरेशन है, बुनियादी है जी। ये सिर्फ एक ही बाइनरी इनपुट लेता है और एक ही वैल्यू देता है, उसी कीमत को उल्ट करता है। अगर जैसे ए इनवर्स इज इक्वल टू, अगर ए हमारे पास था 1 तो ए इनवर्स 0 के बराबर होगा। 1 है तो 0, 0 है तो 1। अच्छा जी, अगर इनपुट 1 है तो आउटपुट 0 होगी, अगर इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 होगी। नॉट ऑपरेशन में नॉट ऑपरेटर इस्तेमाल होता है, जिसे बाइनरी वेरिएबल के ऊपर बार लगाकर हम ज़ाहिर करते हैं।
अच्छा जी, फ़र्ज़ करें एक बाइनरी वेरिएबल है, पी बाइनरी शक्ल की आउटपुट को दिखाता है, तो पी इसके बराबर होगा, पी इज़ इक्वल टू ए इनवर्स के। अगर ए बराबर है 1 के तो पी होगा 0, अगर ए बराबर होगा 0 के तो पी होगा 1। इसका छोटा सा ट्रुथ टेबल है, 0 है तो 1, 1 है तो 0। डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन में नॉट ऑपरेटर की अहमियत देख लें जी। डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन में नॉट ऑपरेशन बहुत अहम है, क्योंकि ये इनपुट सिग्नल्स को उल्ट देता है। ये पेचीदा लॉजिकल फंक्शंस अंजाम देने में मदद देता है, पेचीदा फंक्शंस में यूज़ होता है, और डिजिटल सर्किट्स की काम करने की सलाहियत की तस्दीक के लिए भी इस्तेमाल होता है, पड़ताल के लिए हम यूज़ करते हैं। बुलियन फंक्शन क्या है जी? बुलियन फंक्शन एक अलजेब्रिक स्टेटमेंट होती है जो बाइनरी वेरिएबल्स और लॉजिकल ऑपरेशंस के दरमियान ताल्लुक की वजाहत करती है। किसकी वजाहत कर रही है? बाइनरी वेरिएबल्स जो एक्स वाई जी वगैरह कुछ भी हो सकते हैं, और लॉजिकल ऑपरेशंस जो लॉजिकल ऑपरेशंस हम परफॉर्म करते हैं उनके दरमियान ताल्लुक की वजाहत करती है। इसकी एक या एक से ज़ायद बाइनरी इनपुट्स होती हैं, सिर्फ एक ही बाइनरी आउटपुट होती है। ये वही बातें हैं, इनपुट्स और आउटपुट दोनों की सिर्फ दो मुमकिन वैल्यूज़ होती हैं, या तो 0 या 1। 0 है तो फॉल्स, 1 है तो ट्रू। बुलियन फंक्शंस बुनियादी लॉजिकल ऑपरेशन जैसा कि एंड और नॉट के इस्तेमाल से बनाए जाते हैं, जो इनपुट्स को यकजा करके मतलूबा आउटपुट तैयार करते हैं। डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन में बुलियन फंक्शंस की बहुत अहमियत है जी। ये मुख्तलिफ डिजिटल सर्किट्स बनाने में इस्तेमाल होते हैं, ये बात आपने याद रखनी है। बुलियन फंक्शन को हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? डिजिटल सर्किट्स बनाने के लिए। डिजिटल सर्किट्स कंप्यूटर्स, मोबाइल फ़ोन्स, कैलकुलेटर्स और दीगर जदीद डिवाइसेस की बुनियाद हैं। अब जैसे हमारे पास इनपुट्स हैं दो, ए और बी वाले बुलियन फंक्शन हम बनाएंगे। हम एक फ़ंक्शन एफ़ बना सकते हैं जो एंड ऑपरेशन की नुमाइंदगी करता है, यानी कि एंड ऑपरेशन को जाहिर करता है। ये देख लीजिए जी, एफ़ फंक्शन के लिए फ़ंक्शन किसका बनना है? दो वेरिएबल्स का, ए और बी का, ठीक है, इज इक्वल टू ए डॉट बी के। तो ये किसके बराबर है? ए डॉट बी के बराबर है। अब इसका फंक्शन देखते हैं। ये देख लें जी, दो इनपुट्स आ रही हैं, ए और बी, ठीक है। ये फंक्शन काम कर रहा है, एफ़ ए और बी, और दोनों की प्रोडक्ट जो है वो क्या होगी? इसकी आउटपुट होगी। ऊपर दिखाई गई डायग्राम एक बुनियादी डिजिटल सर्किट्स को जाहिर कर रही है। ये एक एंड गेट है, ये हमारे पास क्या है? एक एंड गेट है, और बॉक्स एंड फंक्शन इस फंक्शन को जाहिर कर रहा है, जिसकी दो इनपुट्स हैं। अगर दोनों ए बी 1 है तो आउटपुट भी क्या होगी? 1 होगी, वरना आउटपुट 0 होगी। इस फंक्शन के लिए ये ट्रुथ टेबल फॉलो होगा, 0 0 0 0 1 0, वही प्रोडक्ट वाला, 1 0 1 और 1 1 1। दैट इज़ एल। तीन इनपुट्स हैं, अब हमारे पास ए बी सी वाले फंक्शन है। ये देख लेंगे, ये हमारे पास फंक्शंस हैं, ए बी सी है, ए डॉट बी और ए इनवर्स डॉट सी। अब सबसे पहले हम ए बी सी इन तीनों को लिखा, ये देखिए ए बी सी, फिर ए डॉट बी बनाया, मतलब इन दोनों को ज़रब दे दे के 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये वाली वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। उसके बाद 0 ए और बी है, 0 1 0, एक भी 0 आया तो जवाब 0 होगा, क्योंकि ऊपर ज़रब है। 1 0 0 1 0 0 1 1 1 और 1 1 1, ठीक है। ये देखिए, इसको और इसको हमने मल्टीप्लाई किया, ये आउटपुट हमारे पास आ गई, ठीक है। ये हो गया हमारा ये वाला पार्ट। अब और ऑपरेशन करना है ए इनवर्स डॉट सी के साथ। तो पहले हम ए इनवर्स निकालेंगे, फिर ए इनवर्स सी निकालेंगे। तो ए इनवर्स जब निकाला तो ए की वैल्यूज़ देख रहे हैं, 0 थी तो ए इनवर्स 1, फिर 0 थी, ए इनवर्स 1, जितने 0 हैं उतने ये 1 आ गए। अब जितने ये 1 हैं उतने ये वाले 0 आ गए, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ए इनवर्स आ गया हमारे पास, ये वाला, सॉरी जी, ये आ गया ए इनवर्स हमारे पास। अब नेक्स्ट है हमारे पास सी, तो सी ये लिखा हुआ है हमारे पास, ठीक है। तो ए इनवर्स सी निकाल लेते हैं। तो इसका मतलब है ए इनवर्स को, इन वैल्यूज़ को और सी को आपस में ज़रब देनी है। तो 0 1 0 1 1 1
010111 000 100 000 और 100। ठीक है, ये निकल आया। अब इन सबको इकट्ठा रखना है। ये पूरा फंक्शन किसके बराबर था, ए डॉट बी के। ये ए डॉट बी है हमारे पास, प्लस ए इनवर्स सी, ये वाला। अब इस कॉलम को और इस कॉलम को हमने क्या करना है, आपस में जमा करना है। तो जमा में आपको पता है और ऑपरेशन है, और ऑपरेशन में आपको पता है कि कोई एक भी इनपुट 1 हो तो आंसर 1 होगा। तो 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 और 0 1 1, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, अब आपकी इन्होंने सारी डिटेल दी हुई है, तो आपने उसको भी ज़रा देख लेना है। चलें जी, आज के लेक्चर का ना ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, आज के लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 13। कंप्यूटर्स में बुलियन फंक्शंस के इस्तेमालात बताने हैं। रियाजी के ऑपरेशंस, कंप्यूटर्स में बुलियन फंक्शंस मुख्तलिफ ऑपरेशन अंजाम देने के लिए इस्तेमाल होते हैं जी। किसके लिए यूज़ होते हैं, रियाजी के ऑपरेशंस के लिए। जैसे बुलियन फंक्शंस CPU के अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में जमा, तफरीक, ज़रब और तकसीम के ऑपरेशन अंजाम देने के लिए इस्तेमाल होते हैं। आपको पता है कि CPU जो है इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है ALU अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, दूसरा होता है CU कंट्रोल यूनिट। अब ये जो ALU है ना, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, इसमें जमा, तफरीक, ज़रब और तकसीम के ऑपरेशंस वगैरह जो हैं वो किन की मदद से हम अंजाम देते हैं, बुलियन फंक्शंस की मदद से। डाटा प्रोसेसिंग के लिए यूज़ होते हैं बुलियन फंक्शंस। बाइनरी डाटा को लॉजिकल ऑपरेशंस एंड और नोट के ज़रिए प्रोसेस करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पर बुलियन फंक्शन डाटाबेस में डाटा को तलाश करने से मतलूबा डाटा को हासिल करने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। और कंट्रोल लॉजिक, बुलियन फंक्शंस कंप्यूटर्स में मुख्तलिफ हिस्सों के ऑपरेशंस को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं ताकि ये बेहतर तरीके से काम कर सकें। ठीक है जी, आज के लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन था। आगे लॉजिक गेट्स स्टार्ट हो रहे हैं, वो इंशाल्लाह हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही है, इसको अच्छे से आपने प्रिपेयर करना है। तो इंशाल्लाह कल आपको इसका टेस्ट जो है वो पोस्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।